एक बार फिर से आपका स्वागत है सिटी सेंटर में। और अब चलिए बात करते हैं जबलपुर की, जहां पे निजी स्कूलों के खिलाफ एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पे खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर गलत तरीके से पैसे वसूलने के बाद प्रशासन ने 11 स्कूलों पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें अभी तक 81 करोड़ से ज्यादा की फीस वापस ली गई है। स्कूलों पर आरोप है कि इन्होंने नियम के खिलाफ फीस बढ़ाई है। फिलहाल पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 31 लोग अभी भी फरार हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कराई गई एफआईआर में 9 थानों में 11 एफआईआर हुई हैं। उसमें जो अपराधी हैं उनमें से अभी 20 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। धारा 420, 409, 468, 71 में आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, फ़ायदा उठाने की बात नहीं है। हमने उस नज़रिए से देखा ही नहीं। हमने केवल इस नज़रिए से देखा है कि आपने जो गलतियां की हैं। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं, जब मैंने खुली सुनवाई की थी, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। मैंने मौका दिया इनको 1 महीने। मैंने कहा, मैंने यहाँ पे बताया कि आपने इतनी फीस गलत वसूल की है, आप इस फीस को वापस कर लीजिए। आप लोग गवाह हैं जो कई खुली सुनवाई में थे। हमने पूरा चार्ट निकाल के बताया कि आपकी फीस गलत है, आप करिए। उनको मौका दिया, पर उस मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। उनको लगा कि प्रशासन तो ऐसे ही कह रहा है। और चलिए बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पे पुलिस ने सट्टा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल ये गिरोह मोबाइल पर क्रिकेट सट्टा लगाता था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी कि चांदमारी के पास आईपीएल की फाइनल मैच में सट्टा लगाने के लिए लोगों से मोबाइल पर संपर्क किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी प्रदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मोबाइल और कैश भी जब्त किया गया। और अब चलिए बात करते हैं टीकमगढ़ की, जहां पे शहर में एक युवक ने दारू लाने से मना कर दिया तो मोहल्ले के 5 लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसके मोहल्ले के 5 लड़कों ने उससे शराब लाने को कहा था और उसने मना कर दिया तो उसकी बुरी तरीके से पिटाई हुई। युवक की पिटाई का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक की पिटाई करते देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच कर रही है पुलिस। और अब खबर बालाघाट से, जहां पे पटवारी के पद पर चयनित एक युवक ने शादी से हफ्ते भर पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने युवक के पास से एक नोट भी बरामद किया, जिसमें युवक ने लिखा है कि वो शादी से नाखुश था और अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये सुसाइड नोट और आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा है। शादी होने वाली थी और शादी होने से पहले ही उसने आत्महत्या कर लिया है। शख्स पेशे से पटवारी था। और अब बात नारायणपुर की, जहां पे नक्सलियों ने 2 निर्माणाधीन मोबाइल टावर में आग लगा दी है। गौरदंड और चमेली के मोबाइल टावरों में आगजनी की गई। साथ ही नक्सलियों ने बैनर और पर्चे भी छोड़े हैं। पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद्र मांझी पर नक्सलियों ने निको माइंस में दलाली का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। छोटे डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। फिलहाल जिला पुलिस और आईटीबीपी सर्च अभियान चला रही, ताकि घटना को अंजाम देने वाले नक्सलियों तक पहुंचा जा सके। खबर कोरिया से, जहां पे कोरिया जिले के सौंस गांव में मजदूरों को ले जा रहा पिकअप वाहन ग्राम चेर में पलट गया और इस दुर्घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में 25 से 30 लोग सवार थे। इससे पहले कवर्धा जिले में हुए पिकअप हादसे में 19 मजदूरों की मौत हुई थी। पिकअप वाहनों से सवारी ढोने पर सवाल उठने लगे थे और प्रशासन लगातार मजदूर ढो रहे पिकअप वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, लेकिन फिर भी पिकअप वाहनों से मजदूरों को ढोने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस और थाने क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग कर रही है। साथ साथ में यातायात पुलिस भी वाहन चेकिंग करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
और जो घटना घटने की बात कर रहे हैं धौरा टिकरा में, थाने में इस तरह की घटना की किसी तरह का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। अगर रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुना की बात करते जहां पे दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां पे जिले के म्याना में पुलिया से टकराया कानपुर से कर्नाटका जा रहा पिकअप वाहन। हादसे के समय वाहन में 8 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब चलिए बात करते हैं डिंडौरी की, जहां पे 2 मकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग ने चंद मिनटों में ही पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात है। घटना डिंडौरी के समनापुर थाना क्षेत्र के देवलपुर गांव की है। बैतूल में कई सालों से शहद निकालने के काम में लगे आदिवासियों के दिन अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन विभाग की ट्रेनिंग के बाद 10 गांव के 200 आदिवासी परिवार ऑर्गेनिक शहद निकालकर 2 गुना मुनाफा कमा रहा है। देखिए अकील अहमद की ये रिपोर्ट। अगर मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक मिल पाएगा। अगर 50,000 से 60,000 भी पहुंच गया तो कोई गाड़ी ले लेंगे, कोई मकान बना लेंगे। ये हमारी सोच चल रही है, आगे की सोच हमारे ये चल रहा है। ये है राजू सेलूका, जो 5 लोगों की टीम में शहद निकालने का काम करते हैं। राजू बताते हैं कि 18 साल से शहद निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार महज 15 दिनों में इनकी टीम ने 5 क्विंटल शहद इकट्ठा कर लिया और सभी को उम्मीद है कि इस साल एक सदस्य 50 से 60 हजार रुपए कमा लेगा, जिनसे इनका मकान और गाड़ी खरीदने का सपना है। सर 5 लोग हैं हम और शहद के काम करते हैं और हम 17-18 साल से ही काम करते करते आज तक पहुंचा है और आगे भी हम यही कंडीशन में रहेंगे तो अच्छी बात है। 15 दिन में सर हमने 5 कुंटल करीबन तोड़ चुका है और अधिक से अधिक अगर होगा लाभदायक तो अगर मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक मिल पाएगा, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। और हमारा मतलब ये है कि और 50,000 से 60,000 भी पहुंच गया तो कोई गाड़ी ले लेंगे, कोई मकान बना लेंगे। ये हमारी सोच चल रही है, आगे की सोच हमारे ये चल रहा है। राजू जैसे और भी आदिवासी हैं जो शहद निकालने का काम करते हैं। खुश होकर बताते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाली ट्रेनिंग से काफी मदद मिली है और सेफ्टी किट से शहद निकालने में काफी आसानी हो जाती है और अब पैसे भी बढ़कर मिलने लगे हैं। टर्निंग पेंशन से पहले तो हमको ड्रेस मिल चुके हैं। ड्रेस मिलने के बाद में उसके कार्य किए, मतलब मोहल तोड़े। उसके बाद में समिति में जमा किए थे हम, उसमें हमको पैसे मिले। कितने कितने पैसे कमा लेते हैं? सर वो सीजन के ऊपर रहते हैं, सेहत जैसा अच्छा रहा तो अच्छा पैसे मिलते और सीजन कम रहा तो सर फिर 10-1500 10-12 हजार ऐसे में रहते हैं। एक सीजन में कितना कमा लेते हैं? वो शहद के ऊपर सर, मधुमक्खी के ऊपर। तो क्या फायदा हुआ इससे, क्या कितना फायदा होता है? फायदा सर इसमें क्या है, थोड़ा सा हमको पैसे वैसे खेती बाड़ी में जो खर्चा पानी लगता है उसमें लगा लेते हैं। इस काम में आदिवासियों की मदद वन विभाग की तरफ से की गई। विभाग से जब इन लोगों ने पर्याप्त प्रशिक्षण और शहद संग्रहण में मदद मांगी तो इन्हें पूरा सहयोग मिला। हमने अपने लघु वनोपज संघ से टाइमली पैसे का राशि मांगी और वहां से हमें अमाउंट मिल भी गया, तो हमने उनको टाइमली पैसे दे पाए। एक चीज, दूसरी चीज जो इनकी हमेशा एक डिमांड रहती थी कि सर हम लोग जो संग्रहण करते हैं कभी हमें वो ट्रेन्ड मैन पावर हम नहीं है और हमारे पास ऐसे किट नहीं है,
तो हमें संग्रहण करने में दिक्कतें आती हैं। तो इसमें भी लघु वनोपज संघ का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमने जैसे ही उनसे बोला इस चीज़ें इश्यूज उठाई तो उन्होंने हमें पैसे दे दिए। तो हम लोग जो संग्राहक थे हमारे उन सभी को हमने ट्रेनिंग दिलवाई। उसके अलावा हमने उनके लिए एक हनी कलेक्शन किट खरीद के दी है। तो आज के समय में वो एक ट्रेन्ड मैन पावर है एंड किट पहन के ही संग्रहण करते हैं। बहरहाल अब बैतूल के इन आदिवासियों की जिंदगी में शहद के बढ़ते मुनाफे के साथ मिठास भी बढ़ रही है। बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश। किर्गिस्तान में छात्रों पर हमला होने के बाद वहां रह रहे भारतीय छात्र परेशान हैं, साथ ही भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर परिवार वाले भी परेशान हैं। ऐसे में वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे रतलाम के छात्र पुष्पेंद्र सिंह रतलाम लौट आए। रतलाम लौटते ही उनके परिवार में खुशी का माहौल है और पुष्पेंद्र के मुताबिक वहां पर जिस तरीके से छात्रों पर हमला हो रहे हैं उसके बाद से छात्र डरे हुए हैं और इस पूरी घटना के बाद उनके पिता से उन्होंने संपर्क किया। पिता ने रतलाम के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप से इस बारे में अपनी बात रखी, मुलाकात की, जिसके बाद से रतलाम सहित पूरे मध्य प्रदेश के 180 छात्र भारत लौट आए हैं। छात्र और उनके परिजनों ने पीएम मोदी सहित सहयोग करने वाले नेताओं का आभार जताया है। हमारे सहयोगी साजिद खान ने किर्गिस्तान से लौटे ऐसे एक छात्र से बातचीत की है। पब्लिक इसलिए जल्दी आ जाए एयरपोर्ट पे। किर्गिस्तान में मेडिकल छात्रों के साथ हो रही मारपीट के बाद लगातार जो है वो भारतीय जो परिवार हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वह परेशान हैं और अभी जो है कल तकरीबन 180 के करीब मध्य प्रदेश के छात्र यहाँ पर लौटे हैं और इस वक्त रतलाम में हमारे साथ एक छात्र यहाँ मौजूद हैं जो खुद वहाँ पर पिछले 4 सालों से रह रहे हैं और अभी यहाँ पर सब कुशल लौट आए। तो इन्हीं से बात करें। ये क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। पुष्पेंद्र भाई कब से हैं वहाँ? मैं विगत 2021 से। अभी क्या हालात हैं? आप जब निकले जब क्या हालात थे? मैं जब निकला जब तो हालात थोड़े सुधर गए थे, जो पहले जो थे उससे सुधर हुए थे थोड़े। तो किस तरीके से क्या थोड़ा सा हुआ था, कैसे विवाद हुआ, किस तरीके से थोड़ा सा बताएं हमें। विवाद 17 तारीख की रात को लोकल्स और अपने अरबी लोगों या इजिप्टियन कहते हैं अपन, उनके बीच हुआ था। उसके बाद उनकी जो वीडियो लीक हुई उसके बाद जो वहाँ के लोकल थे वो उसको देखते हुए प्रवोक हुए और उन्होंने सभी फॉरेनर्स को अपना दुश्मन जैसा समझ लिया और वो उनको मारापीटी चालू कर दी। वहाँ के कुछ लोगों ने मारापीटी चालू कर दी जिससे वहाँ पे बहुत भय जैसा माहौल बन गया था और उसके कारण हम सभी डर गए थे 17 तारीख की रात से ही। जैसे हमने वीडियो देखे कि बच्चे को लग रही है या हमको भी मारेंगे तो हमको भी लगेगी या कोई हमको मार दे या हमारे मर्डर कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, तो हत्या वगैरह भी हुई है, उनके वीडियो वहाँ पर आप लोगों के पास भी आया था, डर ज्यादा बढ़ गया आप लोगों को? जी, वहाँ पे क्या हुआ था कि 1 या 2 पाकिस्तानियों को बहुत बेरहमी में से मारा था तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी, उसके कारण हम भी डर फैल गया था। तो तकरीबन 15,000 से ज्यादा वहाँ पर भारतीय छात्र हैं, मध्य प्रदेश के भी काफी वहाँ पर छात्र हैं। तो किस तरीके से आप लोग वहाँ से निकले हैं, कितना सरकार का योगदान रहा है? सरकार का बहुत योगदान रहा है, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए पूरा ध्यान दिया है, चाहे हमारे एमएलए जी हो, माननीय चेतन जी कश्यप हो या सीएम साहब यादव जी हो या मोदी जी हो, हमारे पीएम, सभी ने अपने अपने लेवल पे बहुत काम किया है और हमारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ की एम्बेसी को भी बहुत जागरूक किया और उन्होंने भी हमको बहुत हेल्प की। वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन हुई, बढ़ाई गई। तो अभी कितने आप लोग छात्र आए हैं और बाकी और कितने छात्र वहाँ आए जो फंसे हुए हैं या उनको निकालने का चल रहा है? मैक्सिमम 50% आ गए हैं और 50% और आ जाएंगे। कोई तो लगता है कब तक माहौल ठीक होगा वहाँ का, वापस कब जा पाएंगे? माहौल 1 या 2 महीने में पूरा सही हो जाना चाहिए क्योंकि 17 तारीख से पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा, उसके बाद ही। और वहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि हम उनके कुछ कर देंगे या कुछ खराब लोग हैं अपन कह सकते हैं। बाकी मैक्सिमम पीपल तो बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प भी करते हैं वहाँ के और बच्चों को मतलब अच्छे से रहते हैं, अच्छा व्यवहार है। तो जब भारतीय छात्रों पर भी हमले हुए हैं उसके भी कुछ वीडियो वगैरह वायरल हुए थे? भारतीय जो 1-2 छात्रों का वीडियो वायरल हुआ था, बाकी उनको इतना कुछ क्षति नहीं पहुंची थी, मारा था, बाकी इतना कुछ नहीं लगा। अभी अपने घर से कुशल आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है घर आकर? घर आके तो अच्छा लग रहा है,
यहाँ पे सब जो वहाँ डर था कि बाहर निकलेंगे कुछ हमको हो नहीं जाए या कोई कुछ बोल नहीं दे, तो वो सूरज सारा डर निकल गया है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है चेतन कश्यप साहब से मिले हैं, उनका धन्यवाद दिया है, क्या बात हुई, क्या कह रहे थे? मिस्टर चेतन जी कश्यप से हम कल मिले थे, एमएलए सर से। उनसे उन्होंने भी जो पूरा हुआ है यहाँ पे, जितना भी हमारे साथ जो बीती थी हम पे और पूरा हुआ था, उन्होंने पूरा मुझसे पूछा और मुझे पूरा उन्होंने भी बताया कि आप टेंशन ना लें। उनसे भी पहले ही पापा जी की बात हुई थी मेरे, तो उनका ही सपोर्ट था और उन्होंने पूरा बताया कि हमने पूरा ये लेवल पे करा है सब कुछ, और उन्होंने भी आने की शुभकामनाएं दी और आगे और पढ़ाई अच्छी करने की शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, घर आकर के ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुश है, लेकिन जो इनके पिताजी हैं वह थोड़े से जो है हमको दुखी भी दिखे थे, और उसी को लेकर के इस वक्त हमारे साथ हैं ये। सर, आपको तो हम बहुत पहले से जानते हैं जी, नमस्कार। एक चेहरे पे खुशी भी दिख रही है और थोड़ा सा टेंशन भी था, तो कैसा फील हो रहा है बच्चा आ गया तो? नहीं, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद ही होती है, पैसा नहीं होता है। औलाद है तो सब कुछ है, इसलिए मेरा बच्चा सकुशल आ गया तो अच्छा लग रहा है। कितना डर था मन में जब इस तरह के वीडियो आ रहे थे? किस तरह से बच्चे से कांटेक्ट कर रहे थे आप? कितना डर गए थे? वाकई ये जो घटना घटी, क्योंकि हमारे और इन दोनों के बीच में एक पूरा देश छोड़ा हुआ था, और जब ये वीडियो देख रहे थे और बात कर रहे थे तो इनको यही समझाई दे रहे थे, बेटा नीचे उतरना नहीं, अपने को बिल्कुल पूरी सुरक्षा के साथ में रहना है। और वाकई धन्यवाद देना चाहूंगा मैं चेतन कश्यप जी को, जिनको हम लोगों ने जाके बताया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात पूछा कर वहाँ की सरकार को अवगत कराया और हमारे बच्चों को सिक्योरिटी और सुरक्षा के साथ में भारत में लाने में मदद की। तो 10 दिन में आपका बेटा आया है, तो 10 दिन का थोड़ा सा कैसा, किस तरीके से मैनेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? रोज भगवान को याद कर रहे थे, क्योंकि विपत्ति में भगवान ही याद आते हैं कि भैया भगवान हमारे बच्चे को सुरक्षित देश में लाना, हमारी जो कुछ है, हमारी दौलत, हमारी औलाद है, इसका ख्याल रखें। तो यह जो है उनके पिताजी से जो हमें बता रहे थे कि इस विपत्ति में भगवान ने जितना साथ दिया है, उतना ही साथ देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने भी दिया है, और इनका बच्चा सकुशल घर लौट आया है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। देवास में आगरा मुंबई रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वायरल होते हुए इस वीडियो में चारों को यहाँ पे चलते हुए चोरों को चलते ट्रक से मॉल चोरी करते देखा जा सकता है। और ट्रकों से हो रही चोरी से न केवल सिर्फ देवास बल्कि शाहजहांपुर जिले की पुलिस भी परेशान है। लाख कोशिशों के बाद भी चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ट्रक से चोरी की वारदात को रोकने के लिए एसपी संपत उपाध्याय ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार चलाया है, और रात में चोरों के अड्डों पर पुलिस की टीमों ने दबिश दी है। देवास की बात करें तो यहाँ पर कंजर डेरे पूरे जिले में माने तो कई कंजर डेरे हैं। देवास एसपी संपत उपाध्याय ने दूसरी बार ऐसी कार्रवाई करी है जहाँ की जिले भर में जितने कंजर डेरे हैं सभी पर एक साथ कार्रवाई हुई है। इस बार क्या कार्रवाई हुई है, कितने पुलिस जवान थे, कितने अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है देवास एसपी संपत उपाध्याय। सर, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सर, किस तरह से आपने प्लानिंग करी थी और कितने कंजरों को पकड़ा आपने, क्या मालूम आपको विस्तार से बताएं सर। पारंपरिक रूप से एबी रोड के आसपास चोरी करने की घटनाएं होती रही हैं, जिसमें कुछ 10 से अधिक डेरे हैं अपने ज़िले में स्थित, जो कि हाईवे पे अलग अलग समय पे चलती ट्रकों में ट्रक कटिंग करते हैं। कई बार मोटरसाइकिल चोरी की भी शिकायत रहती है। इसी संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही थी। अपनी टीम को पता चला कि कुछ ऐसे लोग जिन इन गतिविधियों में लिप्त हैं वो अपने घरों पे उपलब्ध हैं और उनके आने की सूचना है। इसके साथ ही साथ कुछ घटनाएं भी इधर बीच बढ़ने रही थी, ऐसा अपने को इनपुट मिल रहा था। तो इसको लेके पूरे देवास जिले की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें अलग अलग स्थानों पे जिले के तीनों एडिशनल एसपी और बाकी जितने भी गजेटेड अधिकारी हैं, करीब 18 टीआई और 400 का बल, अलग अलग डेरों की घेराबंदी करके उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें 6 आरोपी अपने को मिले हैं
जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इनसे महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की गई हैं, जिनसे आगे अन्य फरार लोगों की तलाश के लिए कार्य किया जाएगा। इसमें ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, इस आरोपी जो आपने पकड़े, इनके क्या रिकॉर्ड रहे हैं पहले? इसमें आरोपियों के 3 से लेके 25 तक रिकॉर्ड हैं। इसमें इन्होंने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य भागों में भी चोरी की घटनाएं की हैं। ज़्यादातर मामले इनकी चोरी, लूट या संपत्ति संबंधी अपराध के हैं। कुछ कच्ची शराब बनाने के भी मामले हैं और कुछ मारपीट के भी मामले हैं। तो ये सभी दुर्दांत लोग हैं जिनका अलग अलग घटनाओं में संलिप्तता रही है पूर्व में, और इसलिए इनको पकड़ा गया। सर, ये तो रही कंजर डेरे की बात, आपने कंजर डेरे पर। सर, देवास शहर में भी चोरियां हो रही हैं, जिसमें सांसद के घर तक को निशाना बनाया है। क्या लगता है कब तक आप ट्रेस कर देंगे? चोरी की घटनाओं पे भी लगातार टीमें सक्रिय हैं। पूर्व की कुछ घटनाएं हमने डिटेक्ट भी की हैं और अभी की भी घटनाओं में हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी हम लोग चोरों को पकड़ेंगे और खुलासा करेंगे। ये थे हमारे साथ देवास संपत, तो एसपी संपत भाई, जिन्होंने साफ तौर से कंजर डेरे की बात कही। कंजर डेरे पे जाके दबिश दिए, कंजरों को, जो कंजर कई सालों से पकड़ा नहीं रहे थे उनको पकड़ा है। इसके बाद चोरी की जो वारदातें हो रही हैं, सांसद के घर में भी चोरी हुई, चोरों की वारदात के लिए भी बहुत जल्दी खुलासा करने की बात करिए। देवास से मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनटीवी से अरविंद चौक से देवास। छतरपुर पुलिस ने आईपीएल सटोरियों और शराबियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें सट्टे के लाखों का हिसाब किताब मिला है। छतरपुर जिले में एसपी आगमन जैन के निर्देश पर शराबियों और आईपीएल सटोरियों के अड्डे पर दबिश दी गई। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लोगों की जब मोबाइल चेक की गई तो आईपीएल क्रिकेट मैच में लगाए गए सट्टे का लाखों का हिसाब किताब मिला। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज एसपी सर द्वारा समस्त छतरपुर जिले में सभी थाना क्षेत्रों में सभी को निर्देशित किया गया था कि शाम को पैदल मार्च करेंगे, खासकर जो पब्लिक प्लेस है और खासकर जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे नशाखोरी होती है और जहाँ पे आईपीएल सट्टे की संभावना रहती है। तो ये कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा पूरे जिले में की जा रही है और पूर्व में भी हमारे यहाँ आपके संज्ञान होगा सिविल लाइन, कोतवाली, नौगांव, यहाँ पे बड़ी स्तर की कार्रवाई आईपीएल में सट्टे हुई थी। विश्व प्रसिद्ध बाघों के गढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा देखने को मिला है। दरअसल मादा भालू अपने बच्चों को पीठ में बिठाकर जंगल में सैर कराती हुई पर्यटकों को दिखाई दी है। पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह नजारा मगधी जोन का बताया जा रहा है। मगधी जोन में पर्यटक जंगल सफारी में जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मंडला जिले में केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जिले में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए अमृत सरोवरों में पानी के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जिले में 105 तालाबों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस भीषण गर्मी के बीच भी ये तालाब धूल खा रहे हैं। इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए, हम देख रहे हैं हमारे पीछे अमृत सरोवर सिलपुरा ग्राम पंचायत का, सिलपुरा पंचायत का ये सरोवर है। इसको बना हुआ करीब करीब 1 से 1.5 साल हो गया और इसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। मगर 20 लाख खर्च करने के बाद भी आज यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं है। गर्मी का मौसम है, 42 डिग्री टेम्परेचर है। गाँव वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर पानी यहाँ होता तो राहत की बात होती। आइए हमारे साथ एक गाँव वाले हैं, पड़ोसी अमृत सरोवर के पास में रहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिलराज विकी। दिलराज जी, ये अमृत सरोवर बना है तो इसमें पानी क्यों नहीं है अभी? सर अभी तो पानी रुकता ही नहीं है, बारिश में रुकता है सर। तो पानी अगर होता तो पानी से फिर आप क्या आपकी सहूलियत होती? सर तो पानी रहता तो सब सहूलियत होती सर। ढोर बछिया पानी पीते हैं, नहाने धोने का भी। यहाँ पानी रुका नहीं सर। तो अभी आपको पानी के लिए कहाँ से पानी कहाँ से लाना पड़ता है आपको अभी? बाकी तो हैंडपंप से लाना पड़ता है। अच्छा, ये कितने का बना है, क्या कैसा है इसमें, कब बना है? जी 2023 में बना है सर। 2023 में बना है, लगभग 20 लाख रुपए का उसमें लिखा। जी लगभग होगा सर, अब हमें पता नहीं है जी। पानी नहीं है तो बारिश में सिर्फ पानी रहता है, अभी तो पानी नहीं है। तो पानी अगर होता तो आपको सहूलियत होती ना? क्या दिक्कत पानी नहीं होने से? बहुत दिक्कत है सर। अगर पानी रहता तो देख धन बछिया का भी, पीने का भी, नहाने धोने का भी, सबका
सहूलत होती है। अभी पानी से नहीं है तो अभी दिक्कत ही है। तो आपको लगता है पानी होना चाहिए था ना, पानी रुकना था ना? पानी तो रुकना चाहिए। पानी नहीं है मतलब कोई ना कहीं गड़बड़ी है बांध बनाने में या नहीं, कहीं पर? गड़बड़ी है इसलिए तो पानी नहीं है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पानी नहीं है, अब तालाब बना है तो नहीं है पानी। तो अब कैसा करोगे गर्मी में? अब कैसा करेंगे, पानी की जरूरत रहे, यही गर्मी के लिए तो चाहिए रहे पानी। ये अमृत सरोवर तालाब बना है, ये क्या इसमें पानी नहीं है अभी? अभी तो पानी नहीं है और पानी की जरूरत अभी है। गर्मी का टाइम पानी की जरूरत पड़ता है। हाँ। बहुत तेज। तो इसको कहाँ बनना था, कैसा बनना था? इसको थोड़ा यहाँ से है ये पेड़, इसको काट के और आगे फटक देते, गहरे कर देते। तो फिर ठीक रहता है ये? ठीक रहता। तो अब सिंचाई विचाई कैसे करोगे? पानी तो अभी चाहिए गर्मी में। कैसा करोगे अब? गांव के लोग कैसा करेंगे फिर? यहाँ के लोग पानी का तो साधन भी नहीं है ना यहाँ पे आने का। तो अब इतना महंगा बना है ये, फिर अब पैसा बेकार गया, जाया गया? बेकार चला गया। अब क्या करें हम? अमृत सरोवर तो बना है मगर इसमें पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। अगर पानी होता तो गांव वालों का कहना है हमारे निस्तार में काम में आता, हमारे मवेशी के काम में आता, नहाने धोने के काम में आता। और पानी का एक इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता रहती। गर्मी का मौसम में 42 डिग्री टेम्परेचर है और इसमें पानी नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े करता है। 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर इस स्ट्रक्चर में, इस अमृत सरोवर में पानी नहीं होना तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है।